नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व, की गई मां की जगह जगह स्थापना। हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया उद्घाटन। 3 वर्ष की मासूम बच्ची हुई हैवानियत का शिकार और शहर के किनारे बोरे में बंधे मिले 16 स्वान के बच्चे। खबरों पर नजर अब विस्तार से। शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व, जगह जगह की गई मां की स्थापना। नवरात्रि भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। इस दौरान मां की 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पर्व भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने का प्रमुख पर्व है। इस दौरान मां के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र आते हैं। वहीं अश्विन माह एवं चैत्र की नवरात्र का विशेष महत्व है। आश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। चैत्र और अश्विन नवरात्र में अश्विन नवरात्र को महानवरात्र भी कहा जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि ये नवरात्र दशहरे से ठीक पहले पड़ती है। दशहरे के दिन ही नवरात्र को खोला जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा को शक्ति की पूजा के रूप में भी देखा जाता है। मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्ठमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धात्री मां के 9 अलग अलग रूप हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसके बाद लगातार 9 दिनों तक मां की पूजा व उपवास किया जाता है। 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात उपवास खोला जाता है। एक से देश सहित रीवा में भी नवरात्रि की धूम रही और जगह जगह मां जगत जननी के पंडाल सजाए गए। भक्तों ने पूजा पाठ, आरती, भजन के साथ मां की आराधना शुरू की है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त मां की आराधना में लीन रहे। हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया उद्घाटन। कोरोना काल के समय देश में ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई थी, जिसको देखते हुए शासन द्वारा जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की योजना तैयार की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश में रीवा जिले में पूर्व में भी कई ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। वहीं रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान रीवा सांसद एवं मऊगंज विधायक सहित सीएमएचओ रीवा मौजूद रहे। रीवा सीएमएचओ द्वारा बताया गया कि हनुमाना में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है वह 1 मिनट में 100 लीटर ऑक्सीजन की उत्पत्ति करेगा। वहीं मरीजों के लिए 10 बेड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन मिल सकेगी। वहीं उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्रीय नेताओं सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। 45 लाख रुपए से प्रधानमंत्री केयर फंड से ये गैस प्लांट का निर्माण किया गया है और इससे पूरे इस हनुमाना और मऊगंज इलाके में ऑक्सीजन की कोई समस्या दोबारा नहीं आने पाएगी की व्यवस्था की गई है। अभी तो जिला अस्पताल में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में एक प्राइवेट अभी लगाया है और त्योंथर में लगा है। पूरे हम तो जो जितने ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं उससे रीवा जिले की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। खुशी है कि हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 LPM माने 100 लीटर प्रति मिनट जिस प्लांट द्वारा ऑक्सीजन तैयार होगी उसका लोकार्पण जिले के हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी एवं इस क्षेत्र के विधायक प्रदीप पटेल जी द्वारा किया गया। इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि त्योंथर और हनुमाना 2 ही ब्लॉक में, 9 ब्लॉक हैं ज़िले में, 2 ही ब्लॉक में ये शुरुआत हुई। उसमें हमारा हनुमाना भी एक ज़िला शामिल था और यहाँ के लोगों को ईश्वर करे कि कोरोना की ज़रूरत न पड़े, कोविड लोग भर्ती न हो यहाँ, और यदि तीसरी लहर आती भी है तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी। यहाँ के लोगों को बनारस या रीवा में भर्ती रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी सांस फूल रही है, दमा के मरीज़ हैं या गर्भवती महिलाएं आती हैं, सांस लेने में दिक्कत है, कुछ कठिनाई है, उनको बिस्तर पर सीधे लेटते ही उनको ऑक्सीजन लग जाएगा। हमको सिलेंडर ढूंढ के दूर से लाने की या फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर उनको हमारी सेवाएँ मिलेंगी ऑक्सीजन की। इसी का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा, हम सभी हनुमाना वासी को। अब धीरे धीरे क्रमशः बढ़ेगा। अब शासन तो यही चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत किया है हर ब्लॉक तक ले जाया जाएगा।
तो अभी 1 महीने पहले आया था यहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप उनका प्रयास रहा। में जनप्रतिनिधि और हमारे मुख्यमंत्री जी का और सांसद जी का और यहाँ के विधायक जी का योगदान है। मेरे आने से तेज़ी हो गई, जो काम धीमा था, और मेरी तेज़ी से काम करने की आदत है, तो तेज़ी से इसकी शुरुआत होना चाहिए। और आज हम सब देख रहे हैं कि इसका लोकार्पण हो गया, उसी का एक अंग है। कितनी लागत में ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार 1,33,00,000 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। मैं अभी सांसद जी ने ही 17 तारीख को उद्घाटन किया था, 17 या उसी तारीख के आसपास, तारीख ध्यान नहीं ठीक से। वो 500 LPM का है, 500 लीटर प्रति मिनट त्योंथर ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता है। 200 लीटर प्रति मिनट हमारे जिला अस्पताल का है, और एक प्राइवेट चौराहटा में प्राइवेट सेक्टर में वो भी शुरुआत हो गई है। मेडिकल कॉलेज में भी शुरुआत हो गई है। और ये JP सीमेंट फैक्ट्री जो अल्ट्राटेक की है, वहाँ भी हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। 3 वर्ष की मासूम हुई हैवानियत का शिकार, गंभीर हालत में कराया गया संजय गांधी अस्पताल में इलाज, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर से हैवानियत की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक युवक ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में मासूम बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी मासूम बच्ची के पड़ोस में रहता था तथा रात में सोते वक्त वह उसे उठाकर ले गया, जहां पर आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मासूम बच्चे की हालत गंभीर हो गई और उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अब भी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना के तुरंत बाद परिजनों के द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले पर कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला युवक रात में सोते वक्त 3 वर्षीय मासूम बच्ची को बिस्तर से उठाकर ले गया था, जिसके बाद उसने मासूम बच्ची के साथ गलत कृत्य किया और बाद में मासूम को रोता देख उसे दोबारा घर में बने बिस्तर पर लिटाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो आरोपी ने जब घर में दोबारा एंट्री की तो मासूम बच्ची के परिजनों ने उसे देख लिया, जिसके बाद घटना का अंदेशा हुआ और उन्होंने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। कल पुलिस की टीम ने तत्काल ही आरोपी युवक की गिरफ्तारी कर ली। जनेह थाने को रात्रि में 2-2:30 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि एक बच्ची है, उसकी माँ उसको लेकर आई थी, परिवार के लोग आए थे, तो उसके पड़ोसी ने उसके साथ में रात्रि 11 बजे के आसपास में जब उसकी माँ सो रही थी तो उसके साथ बदमाशी की। उसकी माँ जब सो रही थी तो थोड़ी देर बाद बच्ची कुछ आवाज़ आ रही थी। माँ ने देखा बच्ची नहीं है, इधर उधर देखने का प्रयास किया, बच्ची नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद आरोपी बच्ची को माँ के ऊपर ही लिटा के चला गया था। माँ को कुछ एहसास हुआ तो उसने चेक किया तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद उसने पहले शंकरगढ़ गए वो लोग, शंकरगढ़ अस्पताल वालों ने बताया कि आप पहले थाने में रिपोर्ट कराएं और उसके बाद कार्रवाई होगी इसमें। उसके बाद रात्रि में थाने आए, थाने वाला तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके और पीड़िता का लिए उपचार के लिए SDM से यहाँ रीवा भिजवा दिया है। पीड़िता अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी उसका पड़ोसी ही था पीड़िता का और उसको भैया भैया करके बुलाती थी। बोरे में भरकर शहर में फेंके गए स्वान के 16 बच्चे, क्रूरता की पराकाष्ठा। असामाजिक तत्वों ने बोरे में भरकर स्वान के 16 बच्चों को सड़क किनारे मरने के लिए फेंक दिया, जिसके बाद एक युवती की मार्मिक अपील के बाद 5 बच्चों को उन्हें पालने वाले लोगों ने ले लिया। मामला रीवा शहर के निराला नगर बस्ती का है, जहां बीते दिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वान के 16 बच्चों को बोरी में भरकर सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया था, जिसके बाद पास से गुजर रही एक युवती ने स्वानों के बच्चों को अपने घर में रख लिया तथा अब सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पालकों की तलाश की जा रही है। युवती की मदद से स्वान के बच्चों को सहारा मिल गया है और 16 बच्चों में से 5 बच्चों को पालक भी मिल गए। इसके अलावा 11 बच्चे अभी पालक का इंतजार कर रहे हैं। शहर में बेजुबानों से क्रूरता का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स ने स्वान के 16 नवजात बच्चों को बोरे में भरकर सड़क के किनारे मरने के लिए फेंक दिया। भूखे प्यासे पिल्लों के विलाप से लोगों को इसका पता चला।
एक युवती इन्हें सुरक्षित अपने घर ले गई और देखभाल शुरू कर दिया। इसी दौरान युवती की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें उसने मार्मिक अपील की थी कि उस मार्मिक अपील से द्रवित होकर 5 लोग सामने आए और स्वान के बच्चों को पालने के लिए घर ले गए। वहीं 11 को अभी भी दया का इंतजार है। जानकारी के अनुसार वाकया शहर के वार्ड 9 निराला नगर मोहल्ले का है। सरदार पटेल छात्रावास के समीप बोरे में भरकर स्वान के बच्चे को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। समीप ही रहने वाली तनुश्री सिंह को जानकारी लगी तो दया दिखाते हुए बोरी खोलकर स्वान के 16 बच्चों को बाहर निकाला और अपने घर ले आई। बताया गया कि स्वान के इन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली थीं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका जन्म हाल ही में हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व ने जन्म के बाद इन बच्चों को मां से दूर कर दिया। तनुश्री सिंह ने कहा कि स्वान के 16 बच्चों को घर ले आई हूँ। स्वान के ये बच्चे काफी छोटे हैं और इनको अभी देखभाल की आवश्यकता है। जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं वह इनको सहारा दें। सोशल मीडिया पर मैसेज डालने के बाद 5 लोगों ने उन्हें गोद ले लिया है। वहीं अब भी 11 बच्चे पालक का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम तनुश्री है। मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ अभी। आपको कहाँ से मिले? जी, सरदार पटेल हॉस्टल है, उसके पीछे से जो प्रधानमंत्री आवास जो नया बन रहा है वहाँ पे किसी ने बोरे में डाल के इनको रखा था। तो अगले दिन हम लोग जब सुबह रात में किसी ने डाला रहा होगा तो वो अगले दिन सुबह जब मम्मी और दीदी लोग टहलने गए तो वहाँ पे उन्हें दिखा। फिर हम लोग खाना लेके गए जब तो वहाँ पे देख रहे थे कि रोड में घूम रहे हैं वो और गाड़ी वाहन वहाँ से आ जा रहे हैं। तो हमको लगा कि ये मतलब उनके लिए खतरा हो सकता है और बच्चे परेशान भी कर रहे थे। तो हम उन्हें वापस वहाँ से उठा के धीरे धीरे 4-4, 5-5 करके लेके आए अपने घर। फिर यहाँ खाना पीना और वो सब, और एडॉप्शन के लिए हमने लोगों से अलग अलग जगह डाला सोशल मीडिया में। तो ये हुआ कि कुछ लोग आए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग फीमेल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो उनको बस नहीं कर रहे, मेल चले भी जाएंगे तो फिर फीमेल्स बच जाएंगी। तो आप लोग फीमेल्स भी अडॉप्ट करिए जिससे उनको हेल्प हो। पैसों के लिए इंसान इतना वो हो गया है कि पैसों के लिए वो और ब्रीड, जो बड़ी ब्रीड है उन्हें पैदा कर रहा है कि पैसे कमा सके और उन्हें रख सके। वो रुतबे के लिए उन्हें रख रहे हैं। वो कोई एनिमल लवर वैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हें रखे। मतलब आपको अगर पालना है तो देसी भी पालो। और फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम है कि फ़ीमेल इसलिए नहीं रखना चाहते लोग कि फिर उनके भी बच्चे होंगे, पर फीमेल रखने से क्या होगा कि उनकी जो वैसी मतलब पॉपुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी कम होगी, उसमें भी कंट्रोल आएगा अगर फीमेल पालना शुरू करेंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी विधायक द्वारा मुख्यमंत्री के चरण वंदन को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया विरोध। आप नेताओं ने कराया सामुदायिक मुंडन। इस बात को लेकर आप नेताओं द्वारा बसामन मामा मंदिर एवं गौशाला का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि सिमरिया विधायक के बसामन मामा मंदिर में जाने के बाद हर बार गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। रीवा जिले संभाग के सिंगरौली जिले के दौरे में बीते दिनों आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिमरिया विधायक द्वारा चरण वंदन किए जाने को लेकर विरोध फूट पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चरण छूते हुए सिमरिया विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने जमकर विरोध किया और बसावन मामा मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण करते हुए सरमुंडन करवाया है। मनाया गया प्रतिवाद दिवस। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। पूरे प्रदेश सहित रीवा में अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाया और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करके अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले सहित पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाया और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अधिवक्ताओं ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी पुरानी मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि हमारी पुरानी मांग रही है, अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने कोई विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं ने बताया कि अधिवक्ता अत्यंत परेशान है और वह प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं अधिवक्ताओं के विरुद्ध लगातार अपराध हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, इसलिए अधिवक्ता संरक्षण कानून तत्काल लागू किए जाए। आज पूरे प्रदेश में समस्त अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय प्रतिवाद दिवस मनाया है।
अधिवक्ताओं की पुरानी मांग है अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाए। वो लगातार इस सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है और अधिवक्ता परेशान हो रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तुरंत लागू किया जाए और जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं उनमें सक्षम कार्रवाई अविलंब की जाए। ये ज्ञापन है। किसके नाम सौंपा गया है ज्ञापन? मुख्यमंत्री के नाम मार्फत कमिश्नर रीवा। आपने क्या ज्ञापन सौंपा गया है? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है कमिश्नर के द्वारा, रीवा कमिश्नर के द्वारा। कब से मांगे चल रही हैं ये? अनवरत हाँ बोलिए। लगभग 92 से ये प्रोटेक्शन एक्ट की मांग चल रही है और कई बार ये कहा गया कि प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। क्या माना जा रहा है, कब तक लागू होगा, कैसे इसका समाधान हो पाएगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार बताएगी। तो इसके लिए और क्या प्रक्रिया होगी या प्रक्रिया फिर अगर नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें वकील लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं मारपीट कहीं मुकदमा कुछ होता रहता है, तो उसमें फिर कौन जिम्मेदार है? प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी तारतम्य में कमिश्नर कार्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन कर विभिन्न मुद्दों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रियंका गांधी की लखीमपुर खीरी की घटना के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर विरोध भी जताया गया है। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने पूरे देश भर में विरोध शुरू कर दिया है। रीवा में भी कमिश्नर कार्यालय के समक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। आयोजित धरना और सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में कांग्रेसियों से बात की गई, तो सुनिए इनका क्या कहना है। उसके खिलाफ है राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे तथा ये मांग करेंगे कि सभी टैक्स वापस लेकर जनता को महंगाई से निजात दिलाई जाए तथा प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार किया अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से और इतने दिन उनको हिरासत में रखा है, उसके खिलाफ जो भी दोषी हो, चाहे योगी सरकार हो चाहे उनके अधिकारी हो, उनको सबको दंडित किया जाए तथा किसान के जो है वो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।